लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें हैं। दिन भर की खबरों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में पक्ष व विपक्ष की ओर से लगाए गए पोस्टर हैं। आरजेडी के पोस्टर पर तो बीजेपी ने कमेंट भी किया है। इसके अलावा लोजपा जदयू के बीच चल रहे खटास की भी खबर देंगे। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू और मंत्री जय कुमार सिंह ने चिराग पर सीधा हमला किया है। वहीं चिराग ने नीतीश कुमार के 7 निश्चय को महागठबंधन का एजेंडा बताया। रामविलास पासवान की तबीयत ज्यादा खराब है, इसे लेकर चिराग ने बिहार के कार्यकर्ताओं को मार्मिक चिट्ठी लिखी है। चुनावी बुलेटिन में हम यह भी बताएंगे कि बाहुबली पूर्व सांसद शाहबुद्दीन की पैरोल की अर्जी खारिज हो गई है। जाते जाते यह भी बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को 5वीं कड़ी में बिहार को अब और क्या क्या सौगात देने वाले हैं और तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर क्या निशाना साधा है। वहीं जदयू ने महागठबंधन को बताया ठगबंधन। अब खबरें विस्तार से। पटना में एनडीए की पोस्टर लगी है। इस पोस्टर में पहली बार एक साथ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार दिख रहे हैं। पोस्टर में प्रधानमंत्री की तरफ से नीतीश की तारीफ की गई है। लिखा है, आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की अहम भूमिका है। पोस्टर में चिराग को जगह नहीं दी गई है। पिछले 1 साल से सभी पार्टियां पोस्टर के जरिए वार पलटवार कर रही थीं। जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस नए स्लोगन के जरिए वोटरों को लुभाने में जुटी थीं। लेकिन यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें पोस्टर पर एक साथ हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद पूरी तरह से तेजस्वीमय हो गया है। लालू और उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाली राजद अब तेजस्वी और उनकी विचारधारा पर आगे बढ़ रही है। इसकी बानगी पटना में राजद के लगे पोस्टरों को देखकर समझा जा सकता है। अब राजद के पोस्टरों से लालू यादव, राबड़ी देवी की तस्वीरें गायब हो चुकी हैं और कुछ पोस्टरों में उनकी तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं। यानी कई पोस्टरों में लालू हैं भी और नहीं भी। राजद के पोस्टर में लालू की जगह अब तेजस्वी की तस्वीरें बड़ी कर दी गई हैं। राजद के पोस्टर पर संजय जायसवाल ने तंज कसा है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने राजद पर तीखा तंज कसते हुए सवाल पूछ लिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवालिया लहजे में बोलते हुए कहा कि राजद की नैया लालू राबड़ी के बिना कैसे होगी पार। गौर करने वाली बात यह है कि राजद के नए पोस्टर से लालू राबड़ी की तस्वीर गायब है, जिसे अब बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल भी उसी से ओतप्रोत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर एवं जदयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा, एनडीए दरअसल डबल इंजन की सरकार है। इसे डबल इंजन बीजेपी और जेडीयू की वजह से ही कहा जाता है। उन्होंने 2010 चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि तब बिहार में एनडीए में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ही थी और ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। उधर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के लगातार नीतीश पर हमला किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि उन्हें संयम रखना चाहिए अपने शब्दों पर। जहां प्रधानमंत्री ने नीतीश सरकार के कामों की तारीफ की, चिराग पासवान का इल्जाम न सिर्फ नीतीश पर बल्कि प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर है शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं तो फिर ये सवाल चिराग प्रधानमंत्री से ही पूछें। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक तरफ वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक फर्माबरदार बेटे के रूप में दिख रहे हैं, जिसे अपने बीमार पिता की फिक्र है। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता की भी चिंता है। इस चिट्ठी में चिराग ने बेहद मार्मिक तौर पर अपने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। चिट्ठी में पिता रामविलास पासवान की तबीयत का भी जिक्र है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ गई है। इन दिनों वो दिल्ली में अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें छोड़कर बिहार आना फिलहाल बेटे चिराग पासवान के लिए संभव नहीं दिख रहा। अपनी मजबूरी बयान करते हुए एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं को मार्मिक चिट्ठी लिखी है। चिराग ने चिट्ठी के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दी है कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी भाजपा और जदयू के साथ कोई बात नहीं हुई है। उनका कहना है कि बिहार में मौजूदा एनडीए की सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम पर काम कर रही है, जो 2015 में महागठबंधन कांग्रेस, राजद, जदयू द्वारा बनाया गया था। राजद के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन को पैरोल नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल ने पैरोल देने से इनकार कर दिया है। दरअसल शाहबुद्दीन के पिता का शनिवार रात को निधन हो गया था, जिसके बाद शाहबुद्दीन को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना था, लेकिन तिहाड़ जेल ने पैरोल देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सांसद बाहुबली राजद नेता मोहम्मद शाहबुद्दीन अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिवान के प्रतापपुर गाँव में 2 भाइयों को 2004 में तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप शाहबुद्दीन पर लगा। इस मामले में उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार में कई राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ साथ राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि 9 राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है और इनकी लागत 14,258 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री की ओर से शिलान्यास होने वाली इन परियोजनाओं से राजधानी पटना आने जाने में और सुविधा होगी। लोग 5 घंटे में सफर तय कर सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। रविवार की सुबह उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने नीतीश के बिहार में सुशासन के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने बिहार में सुशासन के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी थाने और ब्लॉक में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि वो बिहार के एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम बता दें जहां बिना सुशासनी चढ़ावे के आम जनता का कोई काम होता हो। कोई शक हो या यकीन ना हो तो भेष बदल कर मेरे साथ चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए, क्या स्वीकार है? 15 सालों में बिहार को राजद ने बर्बाद किया। राजद ने सूबे को गड्ढे में तब्दील कर दिया। उनका ये महागठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। बिहार साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने ये सब कहा। उन्होंने कहा कि राजद ने सूबे की बुनियादी जरूरत तक पूरी नहीं की। नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जय कुमार ने IIT नीफ्ट का हवाला देते हुए शिक्षा में बिहार की उपलब्धियां गिनाई।